है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल इंडिकेशंस में एक ही फीटल इंडिकेशन है, दैट इज फीटल डिस्ट्रेस। जब भी फीटल डिस्ट्रेस हो, सीटीजी खराब हो, मेकोनियम पास कर रहा हो बेबी, तो आप इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी करते हैं, क्योंकि जितना आप लॉन्ग सेकंड स्टेज को करेंगे इतना ही हाइपोक्सिया और होगा, पेशेंट का एनआईसीयू एडमिशन और मोर्टेलिटी का चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ? ओके, व्हाट आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, व्हाट आर प्रीरिक्विजिट्स एंड व्हाट आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। Prerequisites of forceps delivery are there should not be any contraindication to vaginal delivery, ठीक है? Like अगर बेबी 5 kg का है तो जाहिर है वो आप बेबी का हेड निकाल देंगे, डिसऑर्डर डिसोशिया हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? ठीक है? इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन टू vaginal delivery तो उसमें ज़्यादा फोर्सेप्स आप नहीं लगाएंगे जब vaginal delivery नहीं करनी तो, ठीक है? और प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं? रूल आउट ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है? सेकेंडली और क्या है होना चाहिए? पैल्विस शुड बी एडिक्वेट, पोजीशन नहीं है, पैल्विस शुड बी एडिक्वेट, मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, सर्विस शुड बी फुली डायलेटेड, स्टेशन शुड बी एटलीस्ट 0 एंड एब्डोमिनली हेड शुड बी इंगेज्ड, सर्विस शुड बी फुली डायलेटेड, ब्लैडर शुड एम्प्टी, एडिक्वेट एनेस्थीसिया शुड हैव बीन गिवन टू द पेशेंट एंड द पर्सन हु इज अप्लाइंग फोर्सेप्स उसके पास स्किल्स होनी चाहिए कि वो लगाए। ऐसा ना हो फर्स्ट टाइम देख रहा पता भी ना हो है क्या चीज लगाने कैसे हैं और वो लगा ले, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होने का रिस्क होता है। सो द प्रीरिक्विजिट्स आर रूल आउट ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशन टू vaginal डिलीवरी, हेड इंगेज्ड, ब्लैडर एम्प्टी, सर्विस फुली डायलेटेड, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड, पैल्विस एडिक्वेट, ठीक है? एंड पेशेंट शुड हैव बीन गिवन कॉन्सेंट। पेशेंट को आप इन्फॉर्म कॉन्सेंट को इन्फॉर्म करेंगे ये मसला है, हम ऐसे इसलिए लगा रहे हैं बच्चे की जगह खराब है, हम इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी करने लगे। हमारे लेबरों में आपको यूजुअली कॉन्सेंट लेते हुए हम नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट्स का आईक्यू और वो एजुकेशन लेवल इतना है नहीं कि उनको हम समझाने में टाइम वेस्ट करें। और जब हमने लगाने हैं तो हमने लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि अगर +1 पे +2 पे हेड है तो ज़रा सीजरियन तो बहुत हाई रिस्क है, इसमें सीजरियन करना तो और मुश्किल है, तो हमने लगाने ही। पेशेंट कह भी नहीं बस मैं सीजरियन कर दें, हम पेशेंट हम चीख रहे होते हैं, कहते हैं ऑपरेशन कर दें, ऑपरेशन ज़रा हम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कर सकते, उसमें मुश्किल है। ओके, इंडिकेशन प्रीरिक्विजिट्स दोनों के सेम से हैं, फोर्सेप्स और इसके। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, कहाँ कब नहीं लगाना चाहिए? When the cervix is not fully dilated, membranes are present, पैल्विस is not adequate, ठीक है? इन सब चीज कंडीशन जो प्रीरिक्विजिट्स हैं उनमें जो भी चीजें, अगर वो चीजें नहीं है, पेशेंट अगर कॉन्सेंट नहीं देती है, पैल्विस नहीं एडिक्वेट है, उनकी ऑपोजिट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है? मेथड क्या है, कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं फोर्सेप्स? किसी बच्चे को पता है? नहीं पता। ओके, जब भी आप फोर्सेप्स लगाने के लगे आते हैं, आपको अगर सिर्फ परफॉर्म करने की बताए तो आपके हैं कि I'll rule out all the contraindications and I'll do abdominal, I'll introduce myself to the patient। जब आप पूरी लेबर कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वो, लेकिन आपने एग्जाम में ऑस्ट्री में क्योंकि आपको उस वक्त अब सब कुछ परफॉर्म करना होता है, आपके हैं कि I'll introduce myself to the patient, I'll assess my patient, I'll do abdominal examination, ठीक है, to see the size of the baby, weight of the baby, ठीक है, to see, listen for the fetal heart, look for the pattern uterine contraction and make sure that the head is engaged, ठीक है, and I'll do vaginal examination to confirm that pelvis is adequate, cervix is fully dilated, membranes are absent and station is at least +2 or below, see, and I'll take informed consent and I'll make sure that adequate anesthesia has been given to the patient. If patient has already been given epidural anesthesia तो उसी को टॉप अप करेंगे, अदरवाइज आप लोकल इंडिकेशन देते हैं, ठीक है? रेस्ट ऑफ द एनेस्थीसिया जो भी दे सकते हैं, जो भी S1, 2, 3 को जो भी कवर करेगा वो आप दे सकते हैं। जिसमें पुडेंटल है, सैडल है, स्पाइनल है, लेकिन आप वो देते नहीं है यूजुअली क्या है, एपिड्यूरल हैज ऑलरेडी बीन गिवन तो उसी को टॉप अप करते हैं, वरना तो आप लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है? 2% लिग्नोकेन, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ पे आपने एपी देनी है वहीं पे देना है, ये नहीं कि ऑल अराउंड इंट्राइटिस पे दे दें, जहाँ आपने एपी देनी है वहीं पे आपने देना है, ठीक है? सो सबसे पहले आप कहेंगे आई मेक श्योर माई असिस्टेंट इज प्रेजेंट, गुड लाइट, इंस्ट्रूमेंट्स आर रेडी एंड आई आर्टिकुलेट माई इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली। हमेशा आपने कहना है कि आपने हमेशा इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली पे इसको देखना है कि ऐसा तो नहीं है इसके साथ ये रखा हुआ है तो फिट नहीं होगा सही तरह से, ठीक है? फिट नहीं होगा ये, तो आप नर्स को कहते हैं ना कि आप मुझे इंस्ट्रूमेंट्स दे दें, तो क्या पता नर्स को क्या बताओ, क्या पता एक इसका और एक इसका दे दे, तो प्रॉपर पेयर ना दे, ठीक है? हमेशा इसको आर्टिकुलेट करना है आपने ऑन द इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, ठीक है? ठीक है,
and then how you apply is left blade, left hand on the left side of maternal pelvis. ठीक है, आप पकड़ते हैं लेफ्ट ब्लेड को लेफ्ट हैंड में और अप्लाई करते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मैटरनल पेल्विस. हाउ डू यू अप्लाई? ठीक है, आपने राइट हैंड की 2 फिंगर से या फिर हैंड से या जो 2 फिंगर ही जा सकती हैं, आप उसको डायरेक्ट करते हैं ब्लेड को इस तरह से एंड आस्क योर असिस्टेंट टू होल्ड दिस. ठीक है, आपका असिस्टेंट को पकड़ता है और देन यू पिक अप राइट ब्लेड इन द राइट हैंड एंड अप्लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द मैटरनल पेल्विस. ठीक है, विद द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड आप इसको गाइड करते हैं हल्का सा, अब मैटरनल पेल्विस और बेबी के हेड के दरमियान में आप रखते हैं. ठीक है, और आप इसको और बिफोर एप्लीकेशन बेटर है कि आप इसको लुब्रिकेट करें ज़ैलोकेन जेल से, पाइडीन से, किसी चीज से भी, इसलिए कि अगर ये बिल्कुल ड्राई आप करेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा करेगा. अगर आप इसको लुब्रिकेट करके अप्लाई करेंगे तो जाहिर है फिर उससे थोड़ा सा स्लिप होकर आराम से अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, आपने ऐसे करके अप्लाई करना है. ठीक है, देन आपने इसको फिर ऐसे करके लॉक करना है एंड देन वेट फॉर द मैटरनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, जब मैटरनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही हमेशा पुल करना है, चाहे ये इंस्ट्रूमेंट है चाहे ये इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, जब भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना है आगे सिंक्रोनस विद द मैटरनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आप पुल करेंगे. अदरवाइज इन बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आप इसको अप्लाई करके ऐसे ही वेट करेंगे. ठीक है, सो फॉर द लो कैविटी फोर्सेप्स स्टेशन शुड बी एटलीस्ट +2 और बिलो. ठीक है, फॉर द रिगलिस फोर्सेप इट शुड बी +3. हम प्रैक्टिकली +1 पे भी लगा लेते हैं, लेकिन बुक्स आपकी बुक्स 10 टीचर और बाकी बुक्स मेंशन करती हैं कि लो कैविटी फोर्सेप का स्टेशन +2 होना चाहिए, +2 से ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन हम +1 इवन 0 पे तो नहीं लगाते यूजुअली, लेकिन +1 +2 दोनों पे लगा लेते हैं. ठीक है, देन विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हाट यू डू इज यू पुल, और बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ लेबर जैसा होता है, आप पुल करते हैं बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है, जैसे आप बेबी का हेड डिसेंड कर रहा होता है. ठीक है, फिर आपने बेबी के हेड को बाय एक्सटेंशन डिलीवर करना है. तो देन आप जब क्रॉनिंग हो जाए, वंस आप प्रेशर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुई, आपने पुल किया. ठीक है, ये नीचे तक आ गया, आपने असिस्टेंट को कहना है कि वो एपिजोटमी दे दे. लोकल इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी दे दी होगी, या उससे नहीं दी तो अभी दे दे, और साथ एपिजोटमी दे दी. एपिजोटमी मस्ट है इन फोर्सेप डिलीवरी. ठीक है, और देन आपका असिस्टेंट पेरिनेल सपोर्ट देगा, जिससे आप पैर से सपोर्ट देते हैं. फिर उसको आपने डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड देन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डिलीवर करना है बेबी को. ठीक है, अब इस बेबी का हेड क्योंकि इसके हिसाब से वो फिट नहीं होता, इसलिए इस तरह से पुल नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको खुद असिस्ट कर रही हूँ. ठीक है, फिर अब बेबी का हेड बाहर, जो भी बेबी का हेड यहाँ से यूं करके क्रॉनिंग होती है, हो जाती है, बाहर आ जाता है, तो आपने इसको रिमूव करना है हमेशा अनलॉक करके. ठीक है, ऐसे नहीं बेबी का हेड बाहर आ गया और आपकी लेग्स तक, फुट तक डिलीवर होने तक आप इसी को खींचते जाएं, ऐसे आपने नहीं करना. जो ही बेबी का हेड डिलीवर हो गया, आपने इसको अनलॉक करना है और आपने दोनों इस तरह से रिमूव कर देना है फॉरसेप. ठीक है, एंड देन आपने सेम इंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर बेबी ऑफ द हेड को, इंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर एंड बॉडी ऑफ द बेबी को आपने डिलीवर कर देना. ठीक है, समझ आ गई? आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट.